ठीक है भाई, सबको राम राम, सबको नमस्ते, सबका स्वागत। और दिन है आज रविवार 1 फरवरी 2026। जी। रविवार है, हमारा ऑर्गेनन डे आज। और ऑर्गेनन में हमारा 289 एफोरिज्म चलेगा। जी। 289 एफोरिज्म में कंटेंट में देखते हैं अमितपाल भाई, जाके 29 पेज पे 289 में 288 और 289 दोनों एक साथ जुड़े हैं। एनिमल मैग्नेटिज्म और मैस्मेरिज्म की बात है इनमें दोनों में। 289 में कह रहे हैं कि ऑल द अबव मेंशन्ड मेथड्स ऑफ प्रैक्टिसिंग मैस्मेरिज्म डिपेंड्स अपॉन एन इन्फ्लक्स ऑफ मोर और लेस वाइटल फोर्स इनटू द पेशेंट एंड हैंस आर टर्म्ड पॉजिटिव मैस्मेरिज्म। जितने भी ऊपर मेथड बताए गए हैं जिनको प्रैक्टिस में लिया जा रहा है मैस्मेरिज्म का, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसमें एक इनफ्लो किया जाता है, एक इनपोरिंग यानी कि अंदर एक तरह से प्रवाह किया जाता है मोर और लेस वाइटल फोर्स का पेशेंट में। किसके द्वारा? एक अच्छे मैस्मर के द्वारा। और इसलिए इसको पॉजिटिव मैस्मेरिज्म कहा। पॉजिटिव मैस्मेरिज्म के ऊपर 167 फुटनोट है। 167 फुटनोट में कह रहे हैं कि व्हेन आई हेयर स्पीक ऑफ द डिसाइडेड एंड सर्टेन क्यूरेटिव पावर ऑफ पॉजिटिव मैस्मेरिज्म, I most assuredly do not mean that abuse of it, whereby repeated passes of this kind continued for half an hour or a whole hour at a time, and even day after day, performed on weak nervous patients, that monstrous revolution of the whole human system is affected, which is termed somnambulism, wherein the human being is ravished from the world of sense and seems to belong more to the world of spirits. डैश लगा कह रहे हैं, ए हाईली अननेचुरल एंड डेंजरस स्टेट by means of which it has not infrequently been attempted to cure chronic diseases. पहले तो भाव में ये कह रहे हैं हनीमैन साहब कि जब मैं यहाँ बात करता हूँ डिसाइडेड एंड सर्टेन क्यूरेटिव पावर ऑफ पॉजिटिव मैस्मरिज्म की, तो मैं कह रहे हैं कि आई मोस्ट एश्योर्डली डू नॉट मीन दैट अब्यूज ऑफ इट। सबसे ज़्यादा एश्योर करता हूँ इस बात को कि इसका अब्यूज नहीं होना चाहिए। whereby repeated passes of this kind continued for half an hour or a whole hour at a time, जिसमें इसको हाफ एन आवर के लिए या होल आवर के लिए एक बार में अगर जैसे करते हैं, एंड इवन डे आफ्टर डे, कह रहे हैं परफॉर्म्ड ऑन वीक नर्वस पेशेंट। अगर ये वीक और नर्वस पेशेंट पे इस तरह से इसका अब्यूज हुआ, that monstrous revolution of the whole human system is affected, which is termed somnambulism. भाव यहाँ ये आ रहा है कि अगर इसको ज़्यादा इसका अब्यूज करा तो बंदा सोमनैम्बुलिज्म में भी जा सकता है। मितवाल, बिल्कुल बिल्कुल। wherein the human being is ravished from the world of sense and seems to belong more to the world of spirits. और अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमन बीइंग जो है वो आसपास अपनी दुनिया, जो सेंस की दुनिया है, इससे वो हो जाएगा, वंचित हो जाएगा, एक तरह से बेसुध हो जाएगा, और वो फिर स्पिरिट्स की दुनिया में विचरने लगेगा अगर उसको ओवरडोज कर दिया। ए हाईली अननेचुरल एंड डेंजरस स्टेट, और ये एक हाईली अननेचुरल और डेंजरस स्टेट भी होती है। by means of which it has not infrequently been attempted to cure chronic diseases. और ये by means of which it has not infrequently, और जो कि frequently प्रयास भी किया जाता है कई बार क्योर करने के लिए क्रोनिक डिजीजेज को। तो 167 में देखो इसके प्रति थोड़ा सा सचेत करने की कोशिश है कि ये ट्रीटमेंट करते तो हैं,
लेकिन इसका वीक जो पेशेंट हैं, जो सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट हैं, उनको ओवरडोज भी का खतरा भी बना रहता है। बिल्कुल। आगे कह रहे हैं एन अपोजिट मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मैस्मरिज्म हाउएवर एज इट प्रोड्यूसेस जस्ट द कंट्ररी इफेक्ट डिजर्व्स टू बी टर्म्ड नेगेटिव मैस्मरिज्म। और दूसरा जो मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मैस्मरिज्म है, हालांकि पैदा करता है जस्ट कंट्ररी इफेक्ट, जिसको फिर हम संज्ञा देंगे नेगेटिव मैस्मरिज्म की। कह रहे टू दिस बिलोंग द पासेज which are used to rouse from the somnambulic sleep, as also all the manual processes known by the names of soothing or soothing and ventilating। ये जो अपोजिट वाला है अमितपाल भाई जी, इसमें क्या है, कह रहे हैं कि इसमें पासेस दिए जाते हैं, पास दिए जाते हैं, जो आगे बताएंगे पास कैसे देते हैं। पास दिए जाते हैं सोमनैम्बुलिक स्लीप से जगाने के लिए किसी बंदे को। एज आल्सो ऑल द मैनुअल प्रोसेस नोन बाय द नेम्स ऑफ सूदिंग एंड वेंटिलेटिंग। और जितने भी मैनुअल प्रोसेसेस हैं जो सूदिंग के नाम पे हैं, वेंटिलेटिंग के नाम पे हैं, वो सभी इस तरह से इस नाम से किए जाते हैं। दिस डिस्चार्ज बाय मीन्स ऑफ नेगेटिव मैस्मरिज्म ऑफ वाइटल फोर्स accumulated to access in individual parts of the system of undebilitated persons is most surely and simply performed by making a very rapid motion of the flat extended hand held parallel to and about an inch distant from the body, from the top of the head to the tips of the toes। तो ये जो मैंने इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, इसको कुछ ऐसे परफॉर्म करते हैं कि डिस्चार्ज करने के लिए नेगेटिव मैस्मरिज्म को वाइटल फोर्स से जो एक्यूमुलेट हो गया है इंडिविजुअल पार्ट पे किसी सिस्टम या सिस्टम पे किसी अनडेबिलिटेटेड अनडेबिलिटेटेड पर्सन का, डेबिलिटेटेड नहीं जी, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है बंदा, और अगर उसमें ऐसा हो गया तो मोस्ट श्योरली इसको परफॉर्म करते हैं, एक रैपिड मोशन देते हैं, बहुत तेज़ी से जो हाथों को फ्लैट करके उसके शरीर के 1 इंच ऊपर रखते हैं अमितपाल, हथेलियों को फैला करके उसकी बॉडी से 1 इंच ऊपर रखते हैं, उसके पैरेलल बहुत तेज़ी से मोशन करते हैं, टॉप ऑफ हेड से टिप ऑफ टोज की तरफ लेके जाते हैं। देखो यहाँ भी है भैया, यहाँ भी हेरिंग स्मोक। हाँ, अबाउट डाउनवर्ड सेटलमेंट हो रहा है वाइटलिटी का यहाँ भी दोस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो आप जी। तो टॉप टू हेड एक बहुत तेज मोशन करते हैं, फ्लैट हैंड करके उसकी बॉडी से 1 इंच ऊपर रखते हुए, तो इस नेगेटिव एनर्जी को रीएस्टेबलाइज करते हैं वाइटल फोर्स जो किसी पार्ट या सिस्टम में इकट्ठा हो गया है। 168 एफोरिज्म है टॉप ऑफ द हेड टू टिप ऑफ द टोज के लिए। 168 में कह रहे हैं कि इट इज़ वेल नोन रूल दैट ए पर्सन हु इज आइदर टू बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली मेस्मराइज्ड शुड नॉट वियर सिल्क ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि नियम है कि जिस बंदे को आप मेस्मराइज कर रहे हो उसके शरीर पे कोई सिल्क का कपड़ा ना हो किसी पार्ट पे। ये भी बहुत अच्छी बात यहाँ बता के चल रहे हैं, अक्सर कॉटन के कपड़े पहनने को कहा जाता है। कह रहे हैं द मोर रैपिडली दिस पास इज मेड सो मच द मोर इफेक्चुअली विल बी डिस्चार्ज बी अफेक्टेड। और जितना तेजी से इस पास को करेंगे, इस प्रक्रिया को, उतना ही प्रभावी तरीके से नेगेटिव एनर्जी डिस्चार्ज हो जाएगी। अमितपाल, आपने देखा होगा घरों में माँ या बहनें या बुआ नज़रें उतारती थी बच्चों की, जी। उसमें भी कुछ ऐसे ही प्रक्रिया है व्यवहारिक तरीके में भी। आगे कह रहे हैं 10 फॉर इंस्टांस in the case where a previously healthy woman from a sudden suppression
of her catamania by a violent mental shock lies to all appearance dead. The vital force which is probably accumulated in the precordial region will by such a rapid negative pass be discharged and its equilibrium throughout the whole organism restored, so that the resuscitation generally follows immediately. एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ, उदाहरण के तौर पर एक महिला, एक स्वस्थ महिला थी, स्वस्थ महिला के ऊपर फिर से 169 फुट नोट है, इसको पढ़ देता हूँ पहले। हैंस ए नेगेटिव पास, 169 फुट नोट में कह रहे हैं हैंस ए नेगेटिव पास स्पेशली इफ टू बी वेरी रैपिड इज एक्सट्रीमली इंजूरियस टू ए डेलिकेट पर्सन अफेक्टेड विद ए क्रॉनिक एलिमेंट एंड डेफिशिएंट इन वाइटल फोर्स। भाई हेल्दी बंदों के लिए है ये, बहुत क्रॉनिक डिजीज से कोई वाइटलिटी जिसकी बहुत कमजोर हो रही है वहाँ ये उल्टा काम कर देता है। जो अभी बीमार होने से जस्ट पहले एकदम हेल्दी विगरस बंदा है उस पे ये बहुत अच्छा काम होता है इसमें। इसलिए वो कह रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं कि एक प्रीवियसली हेल्दी वोमेन थी जिसको मेंसेस सप्रेस हो गए थे सडन मेंटल शॉक की वजह से और वो बिल्कुल मरनासन हो गई थी अमितपाल भाई। वाइटल फोर्स प्रोबेबली एक्यूमुलेट हो गया था उसके प्रीकॉर्डियल रीजन में, कलेजे में एक तरह से। तो जब उसको रैपिड नेगेटिव पास दिया गया तो डिस्चार्ज हो गया, उसकी वो नेगेटिव एनर्जी इक्विलिब्रियम में आ गया उसका पूरे ऑर्गेनिज्म में वाइटल फोर्स, और इस तरह से वो पुनर्जीवित हो गई। इसके तुरंत बाद रिससिटेशन जनरली फॉलोज इमीडिएटली के ऊपर 170 फुटनोट दे रखा है। इमीडिएटली का बहुत अच्छा उदाहरण देंगे इसमें, इमीडिएटली किस तरह से काम करता है। कह रहे हैं 170 फुटनोट में कि ए स्ट्रॉन्ग कंट्री लैड माने लड़का है ये यहाँ पर, कंट्री माने गांव का, एक स्ट्रॉन्ग गांव का कोई लड़का है 10 years of age received in the morning on account of a slight indisposition। सुबह को सुबह उसको थोड़ा सा स्लाइट इंडिस्पोजिशन हो गया। फ्रॉम ए प्रोफेस्ड फीमेल मेस्मराइजर सेवरल वेरी पावरफुल passes with the points of both thumbs from the pit of the stomach along the lower edge of the ribs and he instantly grew deathly pale and fell into such a state of unconscious and immobility that no effort could arouse him and he was almost given up for dead। भाई अमित देखो नेगेटिव कैसे असर आता है, उसका एग्जाम्पल है। कह रहे एक बहुत ही प्रोफेस्ड फीमेल मेस्मराइजर जो अच्छे से जानती थी, उन्होंने जब ये लड़के को 10 साल का जो ये गांव का लड़का था इसको जब इंडिस्पोजिशन हो गया हल्का सा, तो इन्होंने इसको पास दे दिया, वेरी पावरफुल पास दे दिया। उन्होंने पॉइंट रखे अंगूठों के दोनों उसके पिट ऑफ द स्टमक पे और उनको लेके गई लोअर एज ऑफ द रिब्स की तरफ, ऐसे उन्होंने पास दे दिया। तत्काल ही तभी वो भाई डेथली पेल हो गया लड़का तुरंत और गिर गया जमीन पे और बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट में हो गया, ना वो मोबाइल मूव कर रहा है, इमोबिलिटी में पहुंच गया और कोई हर तरह का प्रयास फेल हो गया उसको अराउज करने में, जगाने में, और भाई वो एक तरह से लगभग मृत ही मान हो गया उस पास की वजह से। आगे कह रहे हैं कि आई मेड हिज एल्डेस्ट ब्रदर गिव हिम ए वेरी रैपिड नेगेटिव पास फ्रॉम द क्राउन ऑफ द हेड ओवर द बॉडी टू द फीट। हैनीमैन साहब कह रहे हैं मैंने उसके बड़े भाई को कहा कि तू इसको बहुत जल्दी रैपिड नेगेटिव पास दे, जो क्राउन ऑफ द हेड से लेकर के फिट की तरफ को लेके जा। एंड इन वन इंस्टेंट ही रिकवर्ड हिज कॉन्शियसनेस एंड बिकम लाइवली एंड वेल। और भाई इस घटना में वो रिकवर हुआ और चेतना में भी आ गया और फिर से लाइवली और वेल हो गया। तो नेगेटिव मैस्मरिज्म किस तरह से डिस्चार्ज किया और पॉजिटिव मैस्मरिज्म की तरह से उस प्रोफेस्ड फीमेल ने कैसे अपनी एनर्जी उस बच्चे के अंदर प्रवाहित करी, दोनों का एग्जाम्पल यहाँ एक साथ आ गया। जी बिल्कुल। आगे कह रहे हैं कि इन लाइक मैनर
एफोरिज्म में जा रहे हैं। कह रहे हैं इन लाइक मैनर ए जेंटल लेस रैपिड नेगेटिव पास डिमिनिशेस द एक्सेसिव रेस्टलेसनेस एंड स्लीपलेसनेस accompanied with anxiety sometimes produced in very irritable persons by a too powerful positive pass etc. हेनीमैन साहब कह रहे इसी तरीके से यदि आप जेंटल, बहुत ही जेंटली, बहुत ही लेस रैपिड नेगेटिव पास देते हो तो ये डिमिनिश कर देता है एक्सेसिव रेस्टलेसनेस को, स्लीपलेसनेस को और साथ में ही उसकी एंजाइटी को भी। समटाइम्स प्रोड्यूस इन वेरी इरिटेबल पर्सनस, कई बार जो इरिटेबल पर्सनस में हो जाता है ना मिसपाल, रेस्टलेसनेस में पहुंच गया, नींद नहीं आ रही, एंजाइटी, ऐसा कोई व्यक्ति जो इरिटेबल रहा हो पहले से, अगर उसको टू पावरफुल पॉजिटिव पास एटसेट्रा देते हैं तो वो उसकी ये परेशानियां दूर हो जाती हैं जी। तो ये था भाई 289। किसी को कोई पॉइंट रखना है यहाँ अपना? चलो 289 हो गया। अब हो गया आया 290। 290 में मसाज की बात कर रहे हैं अमितपाल भाई जी। मसाज में कह रहे हैं 290 एफोरिज्म में कि हेयर बिलोंग्स आल्सो सो कॉल्ड मसाज ऑफ ए विग्रस गुड नेचर्ड पर्सन गिवन टू ए क्रॉनिक इनवैलिड who thou cured still suffers from loss of flesh, weakness of digestion and lack of sleep due to a slow convalescence। ये जो मसाज कराते हैं ना लोग जी। उनके बारे में बता रहे हैं। मसाज को अच्छा नहीं माना गया है। हेनीमैन साहब कह रहे हैं कि यहाँ भी सो कॉल्ड एक मसाज से संबंधित बात यह है कि एक विग्रस गुड नेचर्ड पर्सन, किसी क्रॉनिक इनवैलिड को यानी कि किसी क्रॉनिक पेशेंट को उसने जब मसाज दी किसी विग्रस गुड नेचर्ड पर्सन ने, वो यद्यपि क्योर तो हुआ दोस्त, लेकिन फिर भी वो उसका लॉस ऑफ फ्लैश रहा, हेल्थ वापस नहीं आ रही है, वीकनेस ऑफ डाइजेशन और लैक ऑफ स्लीप बनी रही ड्यू टू स्लो कन्वलेसेंस की वजह से। कह रहे हैं द मसल्स ऑफ द लिम्स ब्रेस्ट एंड बैक separately grasped and moderately pressed and needed arouse the life principle to reach and restore the tone of the muscles and blood and lymph vessels। मसाज में क्या तरीका बताया है नीमैन साहब ने कि जो लिम्स हैं, ब्रेस्ट है, बैक है, इनको अलग अलग सेपरेटली, कभी लिम्स को, ब्रेस्ट, बैक को ग्रैस्प करा, मॉडरेटली प्रेस करा जाता है और उसको गूथा जाता है। नीडेड का मतलब गूथा जाता है, जैसे दबाते हैं ना मुट्ठी में आटे को, ऐसे मसल्स को आर्म की, ब्रेस्ट की, बैक की, उनको इस तरह से किया जाता है तो अराउज हो जाता है उनमें लाइफ प्रिंसिपल, और फिर उनमें जो टोन है वो रिस्टोर हो जाती है मसल्स की, ब्लड की, लिम्फ वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की, लिम्फ वेसल्स की जो टोन है अमितपाल वो रिस्टोर हो जाती है भाई। कह रहे हैं द मैस्मेरिक इन्फ्लुएंस ऑफ दिस प्रोसीजर इज द चीफ फीचर एंड इट मस्ट नॉट बी यूज्ड टू एक्सिस इन पेशेंट स्टिल हाइपर सेंसिटिव। हेनीमैन साहब ने एक पॉइंट और जोड़ दिया मसाज के साथ कि मसाज तो है ही चलो अपनी जगह, लेकिन यहाँ भी मैस्मेरिक इन्फ्लुएंस काम करता है कि आपकी मसाज कर कौन रहा है। अगर हमारी माँ सिर पर हाथ फेरती है, माँ हमारे हाथ पैर या जिससे जो हमें प्यार करता है, जो पॉजिटिव बंदा है, जो कोई और पॉजिटिव बंदा है, वो अगर आपके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना भाई? बताता हूँ कि आज वो पढ़ रहा था इस टाइम पर जी उसमें मसाज के हाँ कि जो मस्कुलर पर्सन होगा हाँ से जो एनर्जी आपको मिलेगी वो किसी और से मिलेगी। हाँ, क्योंकि जो मस्कुलर सिस्टम का धनी है उसमें ना वो बहुत होता है पैशन, हाँ जी, उसमें इमोशंस बहुत होते हैं। हाँ जी, बोनी में इमोशन नहीं होंगे, ओसियस में नहीं होंगे, वेजिटेटिव तो है ही खाने पीने का, लेकिन मस्कुलर बहुत ही बढ़िया आपने पॉइंट रख दिया दोस्त, प्रभु की कृपा है। देखो
कि जो मस्कुलर मैन है वो चूँकि इमोशनल होता है और उसमें पैसन अच्छा होता है, तो जब अगर आप कोई मस्कुलर बंदा आपकी मसाज कर रहा है तो वो पूरे भाव के साथ करेगा। इमोशंस बोले तो भाव प्रधान होता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा मसाजर जो है एक मस्कुलर सिस्टम का धनी हो सकता है जिसकी बॉडी में मसल्स ज़्यादा होती हैं। बहुत बढ़िया आपने जोड़ा यहाँ। कह रहे हैं कि द मैस्मेरिक इन्फ्लुएंस ऑफ दिस प्रोसीजर इज चीफ फीचर। यहाँ भी मैस्मेरिक इन्फ्लुएंस मुख्य फीचर है इस प्रोसीजर का भी, और जी। इसको भी जो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा ना दिया जाए मसाज भी, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा, जैसे कि पास देने से हो रहा था अमितपाल। बिल्कुल। ठीक है भाई, जी। तो ये था आपका 290। कोई क्वेरी है मगन यहाँ भाई, किसी की? हाँ भैया। ये जो आप बता रहे ना, इसमें सबसे पहले हाँ, वो है कि गुड इंटेंशन और स्ट्रॉन्ग विल। गुड इंटेंशन ये स्ट्रॉन्ग विल वाला बंदा होना चाहिए, बिल्कुल भाई। इंटेंशन सबसे पहले जानिए कि वो किस इंटेंशन से किस तरह से देना है। हाँ बिल्कुल अमित। और देखो इंटेंशन का रोल, होम्योपैथिक मेडिसिन को किस इंटेंशन से दे रहे हो, इंटेंशन का रोल मैस्मेरिज्म किस तरह से करने वाला बंदा होना चाहिए, कैसी इंटेंशन वाला। मसाज अगर कोई कर रहा है तो भी गुड इंटेंशन। तो भैया गुड ह्यूमन बीइंग तो अमितपाल आप कहते हो कि होम्योपैथी में सब कुछ चलेगा कमी, लेकिन गुड ह्यूमन बीइंग अगर कोई नहीं है तो ये नहीं चलेगा। एक अच्छा जी इंसान होना होम्योपैथ का बहुत सबसे पहले ज़रूरी है। ये कई बार चर्चा जी में आता है अमितपाल भाई आपके साथ। जी। तो कुल मिला के ये है, और बल्कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, आपने एक बार ये कहा था कि भैया ये चाहे कुछ बनाए ना बनाए लेकिन अच्छा इंसान तो ज़रूर बना देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही फील रही होगी दोस्त, जी क्योंकि अमित शर्मा अगर अच्छा इंसान नहीं होगा वो अच्छा होम्योपैथ हो ही नहीं सकता। बड़े सर इसका बहुत जीता जागता उदाहरण है हमारे लिए। जी। उससे बस, उनसे हाँ, अच्छी एनर्जी, उनसे अच्छी पॉजिटिविटी, उनसे अच्छी डांट, उनसे अच्छा प्यार, उनसे अच्छी नॉलेज क्या नहीं था। परफेक्ट पर्सन थे वो, बिल्कुल। इसलिए हाँ वो जी। वहाँ थे जी। जी अमित कुछ कह रहे हैं अमित शर्मा? नहीं, बस मतलब वही है कि आपको अच्छा तो होना ही पड़ेगा। हाँ, गुड ह्यूमन बीइंग सबसे पहले होना चाहिए। अच्छा, अब लास्ट है इसका एफोरिज्म आज 291 जी है, इसको और कर लेते हैं। ये है जी। बाथ के बारे में, स्नान के बारे में, स्नान को कैसे थेरेपी की तरह लिया जा सकता है। बहुत अच्छा है, हनीमैन साहब ने कुछ छोड़ा नहीं बेसिकली। दुनिया का कोई भी बिल्कुल। ऐसा तरीका जो आप उपचार के लिए उपयोग ना करें, उसी क्रम में उन्होंने पानी को, प्योर वाटर को या बाथ को कैसे यूज करना बताया, वो 291 एफोरिज्म में है। बाथ ऑफ प्योर वाटर प्रूव themselves partly palliative, partly as homeopathic serviceable aids in restoring health in acute diseases as well as in convalescence of cured chronic patients with proper consideration of the conditions of the convalescent and the temperature of the bath, its ड्यूरेशन एंड रिपीटेशन। हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर को बोला है फ्री फ्रॉम एनी कंटेंट ऑफ मेडिसिनल करेक्टर। जिस पानी में कोई भी मेडिसिनल करेक्टर ना हो, झरने का पानी नहीं चलेगा जिसमें सल्फर मिली हुई है। प्योर वाटर जब भी कहीं भी बात आई है, पीछे भी 2-3 जगह आया, प्योर वाटर का मतलब है उसमें कोई भी ऐसा मेडिसिनल करेक्टर वाला कंटेंट ना शामिल हो। जब उससे स्नान कराया जाता है अमितपाल भाई, तो वो पार्टली पैलिएटिव काम करता है और पार्टली होम्योपैथिक सर्विसेबल भी कर देता है कई बार सिमिलीमम के तहत। एड देता है रिस्टोर करने में हेल्थ को एक्यूट डिजीज में, और साथ ही साथ जो क्योर हो जाता है जिन लोग क्रोनिक पेशेंट का, और वो फिर भी कमजोरी महसूस करते रहते हैं, उनको कन्वलेसेंस के दौरान अगर कराया जाए प्योर वाटर बाथ तो फिर, और वो भी कंसिडरेशन करा रखा जाए कंडीशंस का और कन्वलेसेंट की, कि कितना कब
क्या कराना, कितने टेम्परेचर पे कराना, बात ये सब ध्यान रखा जाए ड्यूरेशन का और रिपीटेशन का, तो भाई ये भी अपने आप को अच्छा साबित किया ये तरीका भी। बट इवन इफ वेल अप्लाइड they bring only physically beneficial changes in the sick body. In themselves they are no true medicine. ठीक है, अच्छे तरीके से ये अप्लाई भी करा और इससे रिजल्ट भी लिए नो डाउट, लेकिन फिर भी ये केवल फिजिकली बेनिफिशियल है। सिक बॉडी में जो चेंजेस आता है ये फिजिकली रहता है, शारीरिक रूप से रहता है, अपने आप में ये ट्रू मेडिसिन का दर्जा नहीं हासिल कर सकता। The lukewarm bath at 25 to 27 डिग्री रैंकाइन स्केल है, ये आर जो बोलते हैं रैंकाइन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल BC को बोलते हैं, आर का जो वो है ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लेते हैं ना, सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट और रैंकाइन स्केल और फ़ारेनहाइट एक ही बात है। तो कह रहे हैं 25 से 27 डिग्री रैंकाइन स्केल का जो ल्यूकवार्म बात है, कह रहे हैं सर्व टू अराउज द स्लम्बरिंग सेंसिबिलिटी ऑफ फाइबर इन द अपेरेंट डेड, ब्रैकेट में कह रहे हैं फ्रोजन, ड्राउंड, सफोकेटेड, विच बिनम्ड द सेंसेशन ऑफ द नर्व्स। 25 से 27 डिग्री रैंकाइन टेम्परेचर के बाद को कराएंगे तो ये जगह देता है एक सोई हुई सेंसिबिलिटी को फाइबर में, किसी भी ऐसे व्यक्ति में जो अपेरेंटली डेड सा लग रहा हो, किसके बाद, फ्रोजन होने के बाद, ड्राउनिंग के बाद, सफोकेशन के बाद। यदि कोई मरणासन व्यक्ति है, यदि उस पर 25 से 27 डिग्री का ल्यूकवार्म बाथ पानी डाला जाए तो वो उसकी सेंसिबिलिटी अराउज हो जाती है दोस्त, चेतना आ जाती है। जो डेड हो चुका था, मरणासन हो चुका था, जो कि बिनम्ब हो चुका, जिसकी नर्व्स बिनम्ब हो चुकी, नर्व्स की सेंसेशन बिनम्ब हो चुकी थी, वो अराउज हो जाती है इससे। कई बार गांव में देखा होगा किसी को मूर्छा आ जाती है तो पानी के छबके मारते हैं दोस्त, उसका उधर पानी का स्टिमुलस भी है, और कई बार शराबी को तो बोल देते हैं इसे, इसको जरा नहला दो ऐसे ऐसे छोटे मोटे हरकतें हैं। लेकिन यह मेन बात है इस टेम्परेचर की। अमित पाल, जब भी हम इसको पढ़ते हैं हमें वो याद आता है, वो जो अभी 3-4-5 साल पहले एक फौजी बर्फ में दब गया था, और जब वो निकला था तो हम वीडियो देखी हमने, आज भी नेट पे पड़ी होगी, तो वो हाथ पैर छटपटा रहा था, तो अधिकारी बोल रहे थे घबरा मत, ठीक हो जाएगा, घबरा मत, ठीक हो जाएगा। होश हवास में निकला था 24 घंटे या पता नहीं कितने समय बाद भी वो, लेकिन उसके बाद दुखद खबर आई 3-4 दिन बाद कि वो फौजी नहीं रहा। उसका रीजन जब भी हम चर्चा में करते हैं तो वो ये था, बेसिकली उसको हैनीमैन साहब के अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं करा गया था, उसको RR हॉस्पिटल दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया तुरंत, जबकि तरीका यह था कि वहाँ पर उसको एक होम्योपैथिक तरीके से जो ये 25 से 27 डिग्री का जो ल्यूकवार्म बात है, इस तरह से ग्रेजुअली उसकी नंबनेस को बाहर लाया जाता, उसको बाहर लाया जाता। अपोजिट एंटीपैथिक ट्रीटमेंट करा जिससे रिजल्ट घातक निकला। वहाँ अगर होम्योपैथी को अपनाया जाता, फिजिकल होम्योपैथी को खास करके, ये फिजिकल होम्योपैथी की कैटेगरी में आते हैं, इंट्रोडक्शन में भी था ये नहलाना धुलाना, किस टेम्परेचर पे रखना, तो उस तरह से अमित पाल वो संभावना थी कि वो शायद बचता। जो सिमिलिमम के और अपोजिट के तहत जब बात करते हैं, अगर उसको ध्यान में रखा जाए तो वो ट्रीटमेंट उल्टा करते हैं जनरली, गर्म पे तुरंत ठंडा लगवा देते हैं जो उल्टा है, जबकि गर्म पे हल्का सा गर्म के पास ही रखना जरूरी होता है। ऐसे ही अगर कोई फ्रोजन हो गया है तो उसको तुरंत एकदम गर्म में ना लाओ, जितने टेम्परेचर पे फ्रोजन हुआ उससे थोड़े से कम टेम्परेचर में ले जाओ, मतलब उससे थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर में ले जाओ, यानी कि अगर 0 डिग्री है तो फिर 2-4 डिग्री पे ले जाओ, फिर उसको 8-9 डिग्री पे लेके आओ टेम्परेचर के कांटेक्ट में, फिर ऐसे 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 इसको बाहर लाना पड़ेगा। अमित पाल, अब ये वही बिल्कुल सिमिलरिटी मैच करनी पड़ेगी जहाँ भी सिमिलिमम, कोई, हाँ जी हाँ, हाँ, और ये
है भैया? मसाज, चाहे वो प्रोसेस कोई भी हो, वो चाहे वाटर हो, हाँ, किसी भी। रिलेशन ऑफ एप्लीकेशन का ध्यान रखना है कि वो होम्योपैथिक रिलेशन में हो एक्टिविटी। हाँ जी, हाँ जी। आगे कह रहे हैं दाउ ओनली पैलिएटिव स्टिल दे ऑफन प्रूव देमसेल्व्स सफिशिएंटली एक्टिव especially when given in conjunction with coffee and rubbing with the hands। हैनीमैन साहब कह रहे हैं यद्यपि ये पैलिएटिव काम करता है ये तरीका, लेकिन फिर भी अपने आप को प्रूव करता है सफिशिएंटली एक्टिव तरीका, एक्टिव रूप में सब पर्याप्त मात्रा में ये अपने आप को प्रूव करता है। जबकि पैलिएटिव, और ख़ास करके अगर इसके साथ आप कॉफ़ी और मिला दो इस पानी में और उसको रबिंग करो हाथ से, तो और ज़्यादा काम करता है। कह रहे हैं दे मे गिव होम्योपैथिक एड in cases where the irritability is very unevenly distributed and accumulated too unevenly in some organs, as if the case in certain hysteric spasms and infantile convulsions। यहाँ थोड़ा होम्योपैथिक एड की तरफ भी आ गए कि दे मे गिव होम्योपैथिक एड इन केसेस। अच्छा, वहाँ होम्योपैथिक एड भी दी जा सकती है, ये देनी चाहिए उन केसेस में जहाँ के इरिटेबिलिटी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई हो, एक्यूमुलेट हो गई हो अनइवन तरीके से किसी ऑर्गन में, किसी केस में, खास करके हिस्टेरिक स्पाज्म के रूप में या इन्फेंटाइल कन्वर्जेंस के रूप में, तो वहाँ होम्योपैथिक एड भी देनी चाहिए साथ में। आगे कह रहे हैं कि इन द सेम वे, अब तक तो बात हो रही थी ल्यूकवार्म वाटर की डॉक्टर अमित पाल भाई जी। कह रहे हैं इन द सेम वे कोल्ड बाथ 10 to 6 डिग्री रैंकाइन टेम्परेचर, रैंकाइन स्केल, इन पर्सन्स क्योर्ड मेडिकली ऑफ क्रोनिक डिजीजेज एंड विद डेफिशिएंसी ऑफ वाइटल हीट एक्ट एज ए होम्योपैथिक एड। ठीक इसी तरह से जो कोल्ड बाथ है 10 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री रैंकाइन स्केल तक ले जाके ग्रेजुअली किसी भी व्यक्ति को क्योर कर देगी मेडिकली क्रोनिक डिजीज में भी, और साथ में कह रहे हैं एंड विद डेफिशिएंसी ऑफ वाइटल हीट, जिसमें वाइटल हीट की डेफिशिएंसी हो उसमें एक वाइटल हीट जो है वो एक्टिवेट कर देगी, और यह होम्योपैथिक एड की तरह से काम करती है। कहाँ पर? जहाँ वाइटल हीट कम हो तो वहाँ टेम्परेचर कम रखा अमित पाल कोल्ड बाथ का, तो हो गया ना होम्योपैथिकली एड। कम टेम्परेचर का, वाइटलिटी कम है तो फिर तो कोई कहेगा यार इसे गर्म दो, कुछ गर्मा गर्म दो, वाइटलिटी बढ़ाओ, गर्मी लाओ इसमें, जबकि यहाँ अराउज करना है हमें वाइटलिटी को, ऑर्गेनिज्म को, तो इसलिए 10 to 6 डिग्री रैंकाइन स्केल तक वहाँ बात बताया है, और इस तरह से होम्योपैथिक एड जो है दे दी जाती है। आगे करें बाय इंस्टेंटेनियस एंड लेटर विद रिपीटेड इमर्शंस दे एक्ट एज ए पैलिएटिव रिस्टोरेटिव ऑफ द टोन ऑफ द एग्जॉस्टेड फाइबर। तत्काल रूप से और बाद में, तत्काल रूप से तो जगह ही देती है, लेकिन अगर इसमें बाद में हम रिपीटेड करते हैं और उसको इमर्सन, उसको एक तरह से उसमें डिप कर देते हैं उस टेम्परेचर में, पानी में उसको एक तरह से इमर्स कर देते हैं, जैसे उसमें पूल में बंदा नहाता है, तो कह रहे हैं ये पैलिएटिव रिस्टोरेटिव काम करते हुए ये टोन को रिस्टोर कर देती है जो एग्जॉस्टेड फाइबर्स के होते हैं। तो कई बार होता क्या है कि जैसे कहते हैं ना थके हुए आए नहा लो, तो आप देखेंगे थका हुआ इंसान जब आता है और वो शाम को नहा ले तो उसमें ताजगी आ जाती है, बोलते हैं ना हम कि यार चलो अब बताओ, थका थका सा था, नहा लिया तो अब चुस्ती आ गई। ये वो जो चुस्ती है वो ही ये है, टोन आ जाती है बॉडी में, मसल फाइबर में, जो थके हुए फाइबर्स थे उनमें। तो हमारी जीवन में चल रही है ना होम्योपैथी भाई, बिल्कुल। आगे कह रहे हैं फॉर दिस पर्पज सच बाथ्स आर टू बी यूज्ड फॉर मोर देन मोमेंटरी ड्यूरेशन rather for minutes and of gradually lowered temperature. They are a palliative which, since it acts only physically,
हैज नो कनेक्शन विद द डिसएडवांटेज ऑफ ए रिवर्स एक्शन टू बी feared afterwards as takes place with dynamic medicinal palliatives। लास्ट की लाइन गजब की कर दी उन्होंने। लास्ट में उन्होंने बता दिया कि ये जो पर्पज है इस तरह के स्नान कराने का, यूज फॉर मोर देन मोमेंट्री ड्यूरेशन, इसको मोर देन मोमेंट्री ड्यूरेशन यूज किया जा सकता है, रादर फॉर मिनट्स एंड ग्रेजुअली लोअर्ड टेम्परेचर, मिनट्स के लिए और ग्रेजुअली टेम्परेचर को लो किया जा सकता है, पहले 10 डिग्री पे, फिर 9 डिग्री पे, फिर 8 डिग्री पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे। और मज़े की बात यह है कि क्योंकि ये फिजिकली काम करता है, ये फिजिकल होम्योपैथी एक तरह से फिजिकली सिमिलिमम है, तो इसका कोई भी कनेक्शन ऐसा नहीं है कि ये रिवर्स एक्शन का कोई डिसएडवांटेज दे, जैसा कि हमारा डायनेमिक मेडिसिनल पैलिएटिव्स की वजह से जो डिसएडवांटेज आता है रिवर्स एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स की वजह से, जिसका डर बना रहता था बाद में, वो इन केसेस में नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल फिजिकली एप्लीकेशन है। ये हैनीमैन साहब का यहाँ कहना है। और मज़े की बात देखो ये है, फिर भी इसको भी हम ध्यान दें कि फिजिकली भले ही हो, इसका कोशिश करें, जैसे किसी का हाथ जल गया कहीं कढ़ाई पे लग के या कहीं, तो उसको तुरंत ठंडे पानी में ना डुबोएं, उसको हल्का सा हीट के टच में रखें, तो वो सिमलिया सिमलीबस है। समझ रहे हो अमितपाल भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ इस तरह से है, हमारे आम जीवन में घटनाओं में होती हैं चीज़ें। अगर हम थोड़ा सा सचेत हो जाएं और हम अपनी ऑर्गेनन की नॉलेज को अपने आम जिंदगी में भी यूज करें, घर गृहस्थी में जैसे कहीं होती रहती है चीज़ें, तो वहाँ भी हमने कई बार देखा अपने पर्सनली एक्सपीरियंस में भी कि सिमलिया सिमलीबस में बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया। अक्सर आपने देखा होगा जैसे गांव में हलवाई आते हैं अमितपाल, अगर उनका हाथ थोड़ा झुलस जाता तो वो गर्म तेल ही हल्का सा रगड़ लेते हैं और छाला तक नहीं पड़ता, जबकि उसको उल्टा अगर वो पानी में भिगो ले तो 101% छाला बनेगा। और उसका उल्टा देखते हैं ना, पेस्ट लगा दिया जाता है टूथपेस्ट। हाँ, घरों में टूथपेस्ट लगा देंगे, तुरंत ठंडे पानी में हाथ डिप करवा देंगे, वो छाला पड़ता ही है। हाँ छाला पड़ेगा, और फिर वो छाला की खाल उतर जाती है और फिर वो महीनों लगते हैं उसको भरने में। और अगर आप उसको इस तरह से होम्योपैथिक के तरीके से करोगे तो ना तो छाला बनेगा और बहुत तेज़ी से क्योर होगा। और ये अपने इंट्रोडक्शन में भी बहुत अच्छे से इस पे हैनीमैन साहब ने कहा था और कहा हुआ है। तो इस तरह से भाई आज हमारी ऑर्गेनन पूरी हो गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, बहुत बहुत नमस्ते। भगवान का शुक्रिया, भगवान की कृपा, हैनीमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, चलो ठीक है, फिर यहीं रुके। हाँ राम राम भाई, राम राम, सबको नमस्ते, राम राम भाई।